ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंद का श्रवण कर रहे हैं। अष्टम स्कंद में हमारा 27वां प्रकरण दान धर्म प्रकरण समाप्ति की ओर है। इसमें 10 अध्याय हैं। 5वें अध्याय से 14वें अध्याय तक हम लोग 13वें अध्याय तक श्रवण कराए हैं। 13वें अध्याय से पहले समुद्र मंथन की कथा है, किस प्रकार भगवान ने देवताओं असुरों को मोहित करके देवताओं को जो है अमृत पिलाया। उसके बाद फिर भगवान ने शिवजी को भी मोहित किया अपना मोहिनी रूप दिखाकर, और उसके बाद फिर जो आगामी मनवंतर हैं उसके विषय में चर्चा की गई। तो 7 मनवंतर की कथा तो पहले सुना आए। अब आगे के जो 7 और मनवंतर हैं उसके विषय में बड़ा विस्तृत रूप से बताया गया परीक्षित महाराज को सुखदेव जी के द्वारा। यदि हम इस मनवंतरों के हिसाब से अपनी आयुओं को देखते हैं तो लगता है कितनी छोटी सी है। हमारा जो एक युग है वो ब्रह्मा जी की घड़ी के टिक के बराबर है, टिक टिक बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर एक दिन होता है और उसमें 71 चतुर्युगी, और एक चतुर्युग के अंदर जो है एक कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का होता है। तो हमारी जो छोटी सी एक उम्र है 70 साल 80 साल 90 100 साल ज्यादा से ज्यादा, तो इस प्रकार जो काल गणना है यदि हम इसको समझें तो संसार से विरक्ति वैराग्य उत्पन्न करने में ये बड़ी सहायक है हमारे लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कि हम पैदा हुए और मरे, जैसे मच्छर, तो मच्छर पैदा ही होता है और जो है मर जाता है इमीडिएटली। उसी प्रकार से इतना अनित्य है ये जीवन हमारा, मनुष्य जीवन, लेकिन हमको लगता है कि हम हमेशा जीने वाले हैं। यदि इसको सापेक्षता में देखा जाए तो, और ब्रह्मा जी की आयु क्या है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जो हैं वो 311 ट्रिलियन ईयर्स जो आयु है ब्रह्मा जी की, वो भी विष्णु भगवान के तो एक क्षण के बराबर ही है। तो हमारे देह का कोई अस्तित्व लगता नहीं है इस प्रकार से। तो काल गणना से हमें यह समझ में आ जाता ही है कि हमारा जो शरीर है जिसको हम सोचते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, कितना तुच्छ है, कितना मिथ्या है। इसीलिए इस बात को यहां पर बड़ा विस्तार से सब बताया गया। अब हम गणना को तो बाद में श्रवण करते हैं, पहले हम 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर मनु जो है उनके पृथक पृथक कर्मों का निरूपण किया गया है। जब प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। अब राजोवाच मन्वन्तरेषु भगवन् यथा मन्वादयस्त्विमे यस्मिन् कर्मणि च येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे। मनु जो होते हैं उनका काम ही यही है, सद्धर्म की स्थापना। तो कह रहे हैं
कि हे भगवान इमे मनु आदय, ये मनु इत्यादि जो हैं मनवंतरेषु अपने अलग अलग मनवंतरों में, यथा ये न जैसे और जिसके द्वारा, ये यस्मिन जिस कर्म में नियुक्ता माने नियुक्त किए गए हैं, तत् में वदस्व आप मुझे वो बताइए कि ये जो आपने बताया मनु है, मनुपुत्र हैं, सप्तऋषि हैं, इंद्र हैं, तो अपने अपने मनवंतर में ये कौन इनको नियुक्त करता है इनकी पदवी के ऊपर, और ये कौन कौन सा काम करता है, आप कृपा करके मुझे ये बताइए। क्योंकि जब इनकी नियुक्ति हो रही है तो कोई नियुक्त करने वाला भी होगा, और नियुक्त करने वाला है तो इनको कोई कार्य का विभाजन भी होगा, किस किस को क्या क्या कार्य करना है। तो इस बारे में जो है किसके आदेश से ये सब आदेश पालन करते हैं मनु लोग, वो आप मुझे बताइए। तो अब सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, ऋषिरुवाच मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इंद्रासुरगणाश्चैव सर्वे पुरुष शासनः। हे महीपते, हे राजन, जो मनु हैं, मनु के पुत्र हैं, और सप्तऋषि हैं, और इंद्र के साथ साथ जो देवता हैं वे भी, सर्वे पुरुष शासना, सभी परम पुरुष के द्वारा शासित हैं, अर्थात भगवान ही इन सबके शासक हैं, इनकी नियुक्ति करने वाले हैं। आगे कह रहे हैं, यज्ञादयो या कथिता पौरुष्यस्तन्वो नृप मन्वादयो जगद्यात्राम नयनन्त्याभिप्रचोदिताः। हे राजन, या यज्ञ आदय, जो यज्ञ इत्यादि हैं, वो जैसे भगवान के यज्ञ पुरुष का वर्णन किया गया है पहले, तो यज्ञ पुरुष कौन थे, जो आकुति और रुचि प्रजापति के यहां पर पुत्र के रूप में आए थे भगवान यज्ञ पुरुष। तो भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि का जो वर्णन मैंने पहले किया है, पौरुष्य माने परम पुरुष के, तन्व है माने अवतार, कथिता माने बताए गए हैं पहले, वे आभि माने इन्हीं से, इन्हीं की प्रेरणा से, अर्थात यज्ञ पुरुष की प्रेरणा से ही, प्रचोदिता माने प्रेरणा से, मनु आदय जो मनु इत्यादि हैं, मनुपुत्र, इंद्र और सप्तऋषि और देवता, ये 5 लोग, तो सभी लोग ये जगत यात्राम नयंती, इस जगत का जो व्यवहार है, इस जगत की व्यवस्था है, उसका संचालन करते हैं। तो उन्हीं के आदेश से सब संचालन होता है। तो जो यज्ञ पुरुष भगवान हैं, आकुति और रुचि प्रजापति के हां जो उत्पन्न हुए थे, वो यज्ञ पुरुष भगवान, उन्हीं के आदेश से सारा कार्य किया जाता है। चौथे श्लोक में बोलते हैं, चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्ता श्रुति गणान्यथा तपसा ऋषियो पश्यन्त्यो धर्म यतो धर्म सनातनः। चारों युगों का अंत होने पर, चतुर्युगान्ते, चारों युगों का अंत होने पर, अर्थात चतुर्युगी, एक चतुर्युगी मतलब जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये जब पूरे हो जाते हैं, उसके बाद कालेन, कालेन माने समय के द्वारा, समय के उलट फेर से, ग्रस्तान जो ग्रस्त हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं ऐसी श्रुतियां, उन श्रुतियों को तपसा, तपस्या के द्वारा, ऋषि है जो ऋषि लोग हैं, वे यथा पश्यन, यथावत उनका साक्षात्कार करते हैं। तो कलयुग के अंत में सभी श्रुतियां जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो फिर जो ऋषि लोग हैं वे अपनी तपस्या से उनका पुनः साक्षात्कार करते हैं। यतः सनातन धर्म है, जिससे सनातन धर्म चलता है। तो इस धर्म जो है सनातन है और इसकी रक्षा की जाती है श्रुतियों के द्वारा, और इन श्रुतियों को साक्षात रूप से देखते हैं जो ऋषि लोग हैं अपनी तपस्या के बल पर। तपस्या के बल पर ऋषि इनका साक्षात्कार करते हैं और अलग अलग प्रकार के ग्रंथों के अंदर इनका जो है प्रणयन करते हैं। तो जितने भी हमारे कर्तव्य हैं वो सब उसी के अंदर होते हैं सनातन धर्म में। तो सनातन का मतलब होता है शाश्वत, सदा तनोति, अर्थात जिसका कभी अंत नहीं है। और धर्म का यहां पर अर्थ है जो कर्तव्य है, जो कर्तव्य है सभी लोगों के उसको। तो ये जो कर्तव्य है हम लोगों के निश्चित, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये नहीं है कि बदलते रहें, ये शाश्वत हैं। लेकिन धीरे धीरे जब कलयुग आता है तो इन कर्तव्यों के अंदर क्रमशः धीरे धीरे जो है इनका ह्रास होने लगता है।
नष्ट प्राय होने लगते हैं। ये सतयुग के अंदर धर्म का अच्छी प्रकार से पालन होता है, लेकिन त्रेता में कुछ उपेक्षा हो जाती है और द्वापर के अंदर आधा रह जाता है धर्म। कलयुग में तो 1/4 धर्म रह गया, क्रमशः लुप्त होता चला जाता है वो क्रमशः। तो यहां पर बताया है कि जब कलयुग के अंत में सभी मनुष्यों के जो भी कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं धर्म के अंदर, धर्मशास्त्रों के अंदर, वो लुप्त प्राय हो जाते हैं केवल तभी उसके बाद फिर ऋषि लोग जो हैं इनको दोबारा से इन श्रुतियों का साक्षात करते हैं, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, और फिर इसको जो है लिपिबद्ध करते हैं। 5वें श्लोक में कहते हैं ततो धर्मम चतुष्पादम मनवो हरिणो दितः युक्ता संचारयत्यद्धा स्वे स्वे काले महिम नृप। हे नृप अर्थात हे राजन, तब, ततः माने तब, हरिणा माने श्री हरि की प्रेरणा से, उदय माने प्रेरणा से, सावधानी पूर्वक, युक्ता माने अत्यंत सावधानी पूर्वक, स्वे स्वे काले अपने अपने समय में, मनवह महिम ये जो मनु लोग हैं ये पृथ्वी के ऊपर चतुष्पादम जो 4 चरण वाला धर्म है उसका अद्धा माने अच्छी प्रकार से संचारयंती संचारित करते हैं इस धर्म को। तो धर्म के यहां पर चतुष्पाद बताए गए, 4 पाद हैं, सत्य, दया, तप और दान। ये 4 प्रकार के जो चतुष्पाद धर्म हैं, धर्म की जो 4 वो बताई गई हैं, पैर बताए गए हैं, तो ये इसका जो पर पालन है वो इनकी प्रेरणा से होता है, मनुओं के द्वारा किया जाता है सद्धर्म की स्थापना। तो मनु का कार्य ही यही है कि सद्धर्म की स्थापना करना, जो धीरे धीरे जो है नष्ट सा होता चला जाता है। चतुष्पाद धर्म, तो चारों अंशों के अंदर धर्म की साक्षात्कार पुनर्स्थापना करते हैं ये। जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन वे प्राहा मुनुरिक्षु वाक्वे अब्रवीत, कि मैंने ये जो धर्म था इसकी शिक्षा सूर्यदेव को दी थी, विवस्वान को, विवस्वान ने अपने पुत्र को दी, विवस्वान ने अपने पुत्र अर्थात इक्ष्वाकु को दी, नहीं मनु को दी, और फिर मनु ने इसको अपने पुत्र को इक्ष्वाकु को दी। इस प्रकार से परंपरा चल रही है, लेकिन काल के द्वारा ये धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। 6ठे श्लोक में कहते हैं पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः यज्ञ भाग भुजो देवा ये च तत्रान्विताश्चतई। जो मनुपुत्र हैं उनके विषय में कह रहे हैं, पाला जो मनुपुत्र हैं वे अब विभागशः अपने पुत्र और पौत्र इत्यादि के साथ मनवंतर यावत अंतम मनवंतर के अंत तक प्रजा पालयंती प्रजा का पालन करते हैं। तो मनुपुत्र जो मनवंतर सारे मनवंतर में देश और काल का विभाजन करके, विभागशः देश और काल का विभाजन करके और प्रजा पालन और धर्म का पालन करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं। और जो देवता हैं वे देवता ये तत्र जो वहां पर पंच यज्ञ होते हैं, पंच महायज्ञ होते हैं, इसके अंदर कर्मों के अंदर जो है ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य जिनसे इनका संबंध है, 5 प्रकार के जो महायज्ञ हैं, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, इस प्रकार से उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। तो मनुपुत्र और जो है देवता वो सभी अपने अपने भाग को स्वीकार करते हैं जो यज्ञ किए जाते हैं। तो ये सब जो है यज्ञों के फलों को भोग करते हैं, विश्व के शासक हैं ये लोग, मनु के पुत्र पौत्र इत्यादि जितने भी हैं, मनु के शासन के अंत काल तक भगवान के आदेश का पालन करते रहते हैं। और इस प्रकार से जो इनकी परंपरा है, जैसे परंपरा विवस्वान जो वैवस्वत मनु हैं, इनके पुत्र बताए गए 10, इसमें इक्ष्वाकु हैं, फिर इक्ष्वाकु के पुत्र पौत्र होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यज्ञ के द्वारा जो है इनको मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं, इनको पोषण प्राप्त होता है और ये फिर इस बात को देखते हैं कि सारी व्यवस्था ठीक प्रकार चल रही है कि नहीं।
इंद्रो भगवता दत्ताम त्रिलोक्यश्यम ऊर्जिताम भुंजानः पाति लोकांस स्त्रीन कामम लोके प्रवर्षति। अब इंद्र के विषय में गता बता रहे हैं। भगवता दत्ताम, जो भगवान के द्वारा दी गई उत्कृष्ट, ऊर्जिता माने अत्यंत ऊर्जामती अर्थात उत्कृष्ट ऐश्वर्यशाली, त्रिलोक्य श्रियम, त्रिलोकी की जो लक्ष्मी है उसको भुंजानः भोगते हुए जो इंद्र है वो तीन लोकान पाती, तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। इंद्र का ये काम है कि तीनों लोकों की रक्षा करे। लोके कामम प्रवर्षति, और संसार में पर्याप्त वर्षा करते हैं। इंद्र का कार्य बताया है यहां पर कि यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार है इनको, और त्रिलोकी की अद्भुत संपत्ति है और प्रजा का पालन, ये सब इनका कार्य है। इंद्र का कार्य बताया है यहां पर। अब आगे 8वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञानम चानुयुगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप धृक् ऋषि रूप धरः कर्म योगम योगेश रूप धृक्। ज्ञानम च अनुयुगम ब्रूते, जो ज्ञान है, ज्ञान का जो विस्तरण करते हैं वो कौन करते हैं? अनुयुगम, प्रत्येक युग में जो भगवान हरि के ही सिद्ध स्वरूप हैं। तो भगवान हरि ही सिद्ध रूप धारण करके ज्ञान का विस्तार करते हैं, जैसे चतुसन के रूप में। तो चतुसन जो सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये सिद्ध के रूप में ज्ञान का जो है उपदेश देते हैं, और ऋषियों के रूप में कर्म का उपदेश देते हैं। कर्मकांड का याज्ञवल्क्य इत्यादि जो ऋषि हैं, सप्तऋषि इत्यादि जो हैं वो, और दत्तात्रेय जैसे योगेश्वर हैं, योगेश के रूप में वे क्या करते हैं? योग का उपदेश देते हैं, अष्टांग योग इत्यादि। तो ये 3 प्रकार की चीजें बताई, सिद्ध, ऋषि और योगी, तीनों का अलग अलग कार्य है। तो योगेश्वर जो हैं वो योग का उपदेश देंगे, ऋषि जो हैं सप्तऋषि वो कर्मकांड का उपदेश देंगे, और सिद्ध जो हैं ये ज्ञान का उपदेश देंगे। सबके अलग अलग कार्य हैं, जिसको यहां पर विशेष रूप से बताया गया है कि जिससे कि पूरी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल पड़े। केवल मनु ही अवतरण नहीं होते हैं, बल्कि सभी लोग उनके साथ जो है आते हैं शिक्षा देने के लिए। कर्मयोग की शिक्षा देने के लिए ऋषि लोग हैं, योग की शिक्षा देने के लिए दत्तात्रेय जैसे, है ना, और भगवान का भगवत ज्ञान का उपदेश देने के लिए, तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक, सनंदन इत्यादि। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्गम प्रजेश रूपेण दस्युन्हन्यात् स्वराड वपुः काल रूपेण सर्वेषाम अभावाय पृथक गुणः। प्रजेश रूपेण, और प्रजापति के रूप से, जैसे दक्ष प्रजापति हैं, मरीचि इत्यादि ये सब प्रजापति हैं। तो इसके रूप में ये क्या करते हैं? सरगम अर्थात प्रजा की सृष्टि करते हैं। और स्वराट वपु, और सम्राट रूप से ये दस्यून हन्यात, दस्युओं को मारते हैं। सम्राट भी आते हैं, वे राजा के रूप में भी आते हैं। और पृथक गुण, और अलग अलग जो गुण हैं, अर्थात शीत उष्ण इत्यादि विभिन्न गुणों को धारण करके ये क्या करते हैं? काल रूपेण, काल रूप में सर्वेशाम अभावाय, सबके नाश का कारण भी बनते हैं। तो संहार वगैरह का कार्य भी सब इन्हीं का है, अलग अलग रूप से। तो कभी जो है ये अलग अलग जो है गुणों को धारण करके और काल रूप से आते हैं, कभी शीत और कभी उष्ण, कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो है संहार के रूप में भी आते हैं। क्योंकि जितने भी गुण हैं वो सभी भगवान के ही गुण हैं। तो प्रजापति इत्यादि जो है मरीचि हैं, और राजा लोगों के रूप में यहाँ आकर जो है दस्युओं को, जो चोर उचक्के हैं, उनको मारते हैं, जैसे राजा पृथु आए हैं उस प्रकार से। अब आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, स्तूयमानो जनरैरभिर मायया नाम रूपया विमोहितात्मभिर्नाना दर्शनेन च दृश्यते। ये भी नाम रूपया, ये जो नाम रूपात्मिका भगवान की माया है, अलग अलग प्रकार के नाम और अलग अलग प्रकार के रूप जो है धारण करके ये माया हमारे सामने आती है। इसके द्वारा क्या हो रहा है? विमोहित, लोगों की जो बुद्धि है वो विमोहित हो जाती है। आत्म भी जनई, इस विमोहित बुद्धि के द्वारा
बुद्धि जो है विमूढ़ सी हो रही है, इसलिए वे क्या करते हैं, नाना दर्शनई, अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा स्तूयमानः, वर्णित होने पर भी दृश्यते न च, जाने नहीं जाते। तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं जान पाता कोई भी, जबकि अनेक प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत चल रहे हैं इस जगत के अंदर, अनेक अनेक प्रकार के, लेकिन फिर भी वो भगवान के दर्शन, भगवान का जो वास्तविक तत्व है उसको नहीं जान पाते, क्योंकि सभी लोग जो है माया से विमूढ़ हो चुके हैं। जितने लोग भी अनेक अनेक प्रकार से दर्शन शास्त्र निकाल रहे हैं, अब आजकल के समय में तो हम विशेष रूप से देखते हैं कि नए नए जो है शोध, नए नए दार्शनिक चिंतन शुरू हो जाते हैं, नए नए फिलॉसफीज जो है निकल रही हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ ध्यान लगाओ और आपको शांति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो चल रही हैं इस जगत के अंदर अनेक प्रकार के दर्शन, वो सब भ्रम है, माया के द्वारा फैलाया हुआ। तो इनसे भगवान का वास्तविक दर्शन, वास्तविक स्वरूप का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से यहां पर बताया गया, भगवान की माया का भी एक विशेष प्रभाव है, वो माया के कारण ही उसको भगवान की महिमा को जान नहीं पाते। महिमा तो भगवान की गाते हैं उन दर्शन शास्त्र के माध्यम से, लेकिन वो समझ नहीं पाते। तो ये असमर्थता जो है भगवान को ना जान पाने की, यही है माया का कारण। तो जो भगवान को भगवान के यथारूप में, गुरु के अनुगत्य में और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वही भगवान के स्वरूप को जान पाते हैं। एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणम परिकीर्तितम यत्र मन्वन्तराणि आहुष चतुर्दश पुराविदः। यहां पर कह रहे हैं एतत् माने इस प्रकार, जो कल्प और विकल्प, यहां पर कल्प का मतलब महाकल्प, महाकल्प का मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, और विकल्प का मतलब है उसके अंदर जो कल्प हैं। तो क्योंकि एक कल्प तो एक दिन का होता है, तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार से एक वर्ष में 360 कल्प हो गए। अब उनकी जो आयु है वो हो गई 100 वर्ष। तो 100 वर्ष का मतलब हो गया 360 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 36,000। तो 36,000 कल्प हो गए और एक महाकल्प हो गया। तो महाकल्प को कहेंगे ब्रह्मा जी की पूरी आयु 100 वर्ष की, और 36,000 विकल्प हो गए उसमें। तो ऐसे जो अवान्तर कल्प हैं उनका स्वरूप, प्रमाणम माने उनका स्वरूप, परिकीर्तितम मेरे द्वारा गाया गया, मैंने आपको बताया। यत्र माने जिसमें पुराविदः, जो पुराणों के तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे चतुर्दश मनवंतराणि आहु, 14 मनवंतर जो हैं बताए गए हैं। और प्रत्येक मनवंतर के अंदर जो है वो फिर अलग अलग चतुर्युग हैं, इस प्रकार से। तो यहां कल्प का अर्थ जो है वो ब्रह्मा जी की पूरी आयु है, अर्थात द्विपरार्ध मतलब 100 वर्ष, और विकल्प का अर्थ है उनका एक दिन। इस प्रकार से यहां ये बता रहे हैं कि प्रत्येक अवान्तर कल्प के अंदर भी 14 मनवंतर बताए गए हैं। तो महाकल्प के अंदर जो कल्प है उसको अवान्तर कल्प कहा, और अवान्तर कल्प के अंदर फिर 14 मनवंतर। इस प्रकार से यहां पर तो ये मनवंतर जो है, इससे हमें पता लगता है कि भगवान नित्य वस्तु हैं और जीव, चाहे वो ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, वो भी अनित्य हैं। उनका भी जो समय है, एक निश्चित समय है, 100 वर्ष की आयु है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, सबको पुनरावर्ति प्राप्त होती है, ब्रह्मा तक। तो हमारा जीवन क्या है इसके रेस्पेक्ट में? क्षणभंगुर जीवन है बिल्कुल। और यदि इस क्षणभंगुर जीवन में जो एक क्षण के समान भी नहीं है ब्रह्मा जी के लिए, चुटकी बजाते नष्ट हो जाएगा, उसमें भी यदि हम सद्धर्म का पालन नहीं करते, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को जानने की यदि चेष्टा, यदि जिज्ञासा नहीं करते, तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं? ऐसा लगता तो नहीं कि हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए कोई भी प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार से यहां पर अपनी अनित्यता का बड़ा विशेष रूप से बोध होता है ये सब बातें सुनकर। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको एक विषय में एक बार और सुन लेते हैं हम लोग। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग। इसका मतलब हुआ 14 मल्टीप्लाइड बाई 71, 14 मल्टीप्लाइड बाई 71, ये होगा हमारे 994, 994। लेकिन अभी तो 1000 में 6 बाकी हैं। तो ये 6 क्या है?
जो 6 चतुर्युग हैं इनको कहां से जोड़ा जाए। तो 6 चतुर्युग जो हैं ये हमारे जुड़ते हैं प्रत्येक मनवंतर के बाद में एक संधि काल होता है, और पहले मनवंतर से पहले भी एक संधि काल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 संधि काल हो गए, और एक संधि काल की जो अवधि है वो होती है सतयुग की अवधि के बराबर। तो 15 सतयुग की अवधि, और 15 सतयुग की अवधि मतलब 15 गुणा 4 कलयुग की अवधि, क्योंकि सतयुग की अवधि कितनी है, कलयुग की अवधि की 4 गुनी। 4,32,000 का कलयुग है और 17,28,000 का सतयुग है। कलयुग है 4,32,000 और सतयुग है 17,28,000, तो यानी 4 गुनी, अर्थात संधि काल हो गया 60 मल्टीप्लाइड बाई कलयुग की अवधि। अब 60 को हम ब्रेक करते हैं 6 और 10 से, तो 6 गुणा 10, तो 6 गुणा 10 और कलयुग की अवधि। अब कलयुग की अवधि है 4,20,000, 4,32,000। अब जब इसको हम 10 गुना करते हैं तो ये हमारा एक चतुर्युग हो जाता है। एक चतुर्युग की जो आयु है वो है 43,20,000, अर्थात कलयुग का 10 गुना। तो इस प्रकार से यहां पर 6 चतुर्युग जुड़ गए। तो इस प्रकार जो 994 थे उसमें 6 चतुर्युग और जुड़ गए, तो इस प्रकार से ही 1000 चतुर्युग हो गए। अब 1000 चतुर्युग का मतलब हो गया कि 43,20,000 को 1000 से गुणा कर दी जाए। तो इस प्रकार जब हम करेंगे तो हमारा बनेगा 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष। ये ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात 12 घंटे, ये भी दिन है 12 घंटे का, और इतनी बड़ी रात होगी। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन, और 8 अरब 64 करोड़ वर्ष ये हो गया ब्रह्मा जी के 24 घंटे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु आ जाएगी। तो यदि हम इस प्रकार करते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु निकलती है हमारी 3,11,040 अरब वर्ष, 3,11,040 अरब वर्ष, अथवा 3,11,040 बिलियन ईयर्स। बिलियन का मतलब आगे 9 जीरो, अथवा 311 ट्रिलियन ईयर्स। 311 ट्रिलियन मतलब 311 के आगे 12 जीरो। ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, और बिलियन में 9 जीरो होते हैं, और मिलियन में 6 जीरो होते हैं। तो या तो हम समझ लें ट्रिलियन में समझना आसान है, तो 311 ट्रिलियन ईयर्स मतलब 12 जीरो लग गए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की पूरी आयु निकलती है 100 वर्ष की। अब इसमें देखिए हमारी आयु कितनी है, 100 वर्ष भी लगाएंगे तो इसके रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है हमारी आयु, पलक झपकते ही हम लोग नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर श्रवण किया, और एक बार मनवंतर के नाम और उसमें जो इंद्र और भगवान का नाम है उसको एक बार और श्रवण करते हैं। प्रथम मनवंतर था स्वयंभू मनवंतर, सबसे पहला, उसमें इंद्र का नाम था यज्ञ, जो आकुति और रुचि प्रजापति के रूप में आए थे, वही यज्ञ भगवान इंद्र बन गए थे। और भगवान का नाम था कपिल, जो देवहूति और कर्दम इनके यहां ज्ञान का उपदेश दिया था उन्होंने देवहूति को। तीसरे स्कंद में हम लोग श्रवण कराए हैं इसको बहुत विस्तृत रूप से। दूसरा मनवंतर है स्वारोचिष, इसमें इंद्र का नाम हुआ रोचन, और वेदशिरा और तुषिता के यहां पर विभु नाम से भगवान आए हैं। तीसरा मनवंतर था उत्तम, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। ये प्रियव्रत जो है स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, पहले मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र हुए उत्तम, अर्थात ये उत्तम जो हैं पहले स्वयंभू मनु के पौत्र हो गए। इस समय इंद्र का नाम था सत्यजित, और भगवान धर्म और सुंदरता के माध्यम से सत्यसेन के रूप में आए। चौथा मनवंतर भी स्वयंभू मनु के पौत्र अर्थात प्रियव्रत के पुत्र तामस इनके नाम से हुआ। इसमें त्रिशिख नामक इंद्र हुए, और हरि जो हैं श्री हरि, हरिमेधा और हरिणी, हरिमेधा इनके पिता का नाम था और हरिणी इनकी माता का नाम था।
तो ये श्री हरि आए, इन्होंने ही गजेंद्र की रक्षा की चौथे मनवंतर में। रैवत मनवंतर आया पांचवा, ये भी स्वयंभू मनु के पौत्र प्रियव्रत के पुत्र थे। तो प्रियव्रत के 3 पुत्र जो हैं वो तो मनवंतर के अधिपति बने। इंद्र था विभु और भगवान का नाम था विकुंठ। तो ये शुभ्र ऋषि और विकुंठा इनके घर पर आए। इन्होंने इस जगत में ही ब्रह्मांड में रमा वैकुंठ की स्थापना की, निर्माण किया, लक्ष्मी जी की इच्छा के लिए, पूरा करने के लिए। उनकी इच्छा थी कि हमारे को इस ब्रह्मांड में भी एक स्थान चाहिए, कभी यहां आना जाना होगा। तो इस प्रकार से रमा वैकुंठ यहां पर बताया जाता है। लोकालोक पर्वत के ऊपर वो स्थित है। जो लोकालोक पर्वत जो इस ब्रह्मांड की परिधि में है, उसको हम लोग 5वें स्कंद में बड़ा विस्तृत रूप से श्रवण किए हैं। वहां पर यह रमा वैकुंठ स्थित बताया जाता है। छठा मनवंतर है चाक्षुष। ये चक्षु के पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और भगवान यहां पर जो है वैराज और संभूति के रूप में आए अजित नाम से। यही अजित भगवान समुद्र मंथन के समय 3 रूप धारण किए। 3 रूप धारण किए, कच्छप अवतार, उसके बाद फिर धन्वंतरी और मोहिनी। ये तीनों अवतार जो हैं अजित भगवान के ही थे। इन्होंने ही वास्तव में सारा समुद्र मंथन किया। इन्हीं की प्रेरणा से देवता लोग जो हैं वो समुद्र मंथन करने के लिए प्रवृत्त हुए थे। 7वां मनवंतर हमारा वर्तमान मनवंतर है। अभी हम लोग ब्रह्मा जी के जो 50 वर्ष के बाद पहला दिन है, 51वां वर्ष का पहला दिन, उस पहले दिन के 7वें मनवंतर में चल रहे हैं, वैवस्वत मनवंतर में। इस वैवस्वत मनवंतर का अभी जो है वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर है। इसके अंदर 71 चतुर्युग हैं। इन 71 चतुर्युग में से 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो उसी चतुर्युग के अंदर हमारा ये कलयुग चल रहा है। तो 28वें चतुर्युग के अंदर जो है भगवान कृष्ण जो है आए हैं द्वापर में। 5162 वर्ष पहले कृष्ण आए हैं इसी 28वें चतुर्युग के अंदर, वैवस्वत मनवंतर में। यहां पर जो है ये सूर्य और संज्ञा के पुत्र हैं वैवस्वत। इनका ही नाम श्राद्ध देव भी है। यम और यमी, यमराज और यमुना जी इनके बहन और भाई हैं। यमी जो यमुना जी हैं इनकी बहन है और यम जो है यमराज इनके भाई हैं। और यहां पर पुरंदर इंद्र हैं इस समय, और भगवान वामन के रूप में अवतार लिए हैं कश्यप और अदिति के रूप के गर्भ से, अदिति के गर्भ से। तो इंद्र के छोटे भाई बनकर आए हैं, क्योंकि इंद्र भी जो है अदिति के पुत्र हैं। इस प्रकार से 8वां मनवंतर है सावर्णी मनवंतर। तो सूर्य की जो दूसरी पत्नी है छाया, उनके भी 2 पुत्र हुए थे और एक पुत्री हुई थी। तो उनमें से जो एक पुत्र है सावर्णी, वो इसके अधिपति हुए होंगे 8वें मनवंतर के। यहां पर राजा बलि जो है वो इंद्र का कार्यभार संभालेंगे और भगवान आएंगे सार्वभौम के रूप में देवगुह्य और सरस्वती के घर पर। तो सार्वभौम भगवान बलपूर्वक, इस समय इंद्र है पुरंदर, उससे राज्य को छीनकर बलि को दे देंगे, क्योंकि इस समय में बलि जो है सुतल के अंदर वर्तमान है। भगवान ने उनको सुतल का राज्य दे रखा है जो इंद्रलोक से भी अधिक समृद्धिशाली है। 9वें मनवंतर में आएंगे दक्ष सावर्णी। ये वरुण के पुत्र हैं। इंद्र का नाम होगा अद्भुत और भगवान आएंगे आयुष्मान और अंबुधारा के घर, उनका नाम होगा ऋषभ। 10वां मनवंतर है ब्रह्म सावर्णी। ये उपश्लोक के पुत्र हैं होंगे और इंद्र का नाम होगा शंभु और भगवान विश्वक्सेन के रूप में आएंगे विश्वसृज और विशुचि नामक माता के गर्भ से। विशुसृज उनके पिता का नाम होगा और माता का नाम होगा विशुचि। 11वां मनु है धर्म सावर्णी। इनके इस समय इंद्र होंगे वैध्रत और भगवान का नाम होगा धर्म सेतु। और ये आर्यक और वैध्रता, आर्यक और वैध्रता इनके घर पर आएंगे। 12वां जो मनु है वो है रुद्र सावर्णी। तो इसमें इंद्र का नाम होगा ऋतुधर्मा, ऋतुधामा। भगवान का नाम होगा स्वधाम। उनके पिता का नाम होगा सत्यसाहा और माता का नाम होगा सुनृता। 13वें मनु होंगे देव सावर्णी। इंद्र का नाम होगा देवस्पति
भगवान का नाम होगा योगेश्वर, और ये इनके पिता का नाम होगा भगवान के देवपुत्र और माता का नाम बृहति। चौथे मनु, जो इस कल्प के अंतिम मनु होंगे वो होंगे इंद्र सावर्णी। इस समय जो इंद्र होंगे शुचि, उनका नाम होगा, और भगवान वृद्धभानु के में आएंगे सत्ययण और रिताना के यहाँ पर। इनके पिता का नाम होगा सत्यनारायण और माता का नाम होगा रिताना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का लगभग हमारा आधा दिन पूरा हो चुका है। 12 घंटे में से लगभग 5.5 घंटे तो पूरे हो चुके हैं, लगभग 5.5 घंटे। अभी हमारा 28वां चतुर्युग रहा है वो, क्योंकि टोटल 71 चतुर्युग होते हैं। 71 चतुर्युग में हमारा 28 युग चल रहा है, और 14 मनवंतरों में से हम लगभग 20 में हैं, 7वें मनवंतर पर हैं। 7वां मनवंतर पूरा होने पर ब्रह्मा जी के 12 बजेंगे। 7वां मनवंतर पूरे होने पर, क्योंकि 8, 9, 10, 12, 13, 7 बाकी रहेंगे, 7 हो जाएंगे प्रकार से। तो ये हम लोगों ने मनवंतरों की कथा सुनी बड़े विस्तार से, और इसको सुन के ऐसा ही लगता कि हमारा जो जीवन है बिल्कुल क्षणभंगुर है। मनु पुत्र और सप्तऋषि, ऐसा गया है, भागवत में आया है कि ये सभी हैं जो भजन करते हैं उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि इनका कार्य यही है सद्धर्म की स्थापना करना। किस प्रकार से एक प्राणी को भगवान के लिए उत्सुक है, भगवान के लिए जिज्ञासा करता है, उसको सब प्रकार की व्यवस्था की जाए उसके संशयों को जाने के लिए। तो आवश्यकता है कि जिज्ञासा मात्र की, और बाकी सारा कार्य है मनु पुत्र, ये सब कार्य हमारे लिए, उनका कार्य यही। तो इस विषय में हमें सोचना नहीं मेरा क्या हुआ, हमारा एक ही कार्य है कि हम भगवान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा करें बस, अतः तो ब्रह्म जैसा। तो हम तभी करें निष्पट भाव से जब हम इस संसार के जो हैं उन हो जाते हैं, उसका अनुभव कर ले, हमें समझ में आ जाएगा कि सब झूठ, सब नश्वर है, कुछ भी मेरे साथ नहीं रहने वाला। अभी तो हमें इसी के अंदर इसलिए रस आ रहा है, हम सोचते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारी कोई मृत्यु की। इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये 27वां प्रकरण पूरा किया 8वें स्कंद का। 8वें स्कंद में जो पढ़ा था हमारा 27वां प्रकरण दान धर्म प्रकरण, इसका सारांश जो है लोग अगले सत्र में श्रवण करके, फिर 28वां प्रकरण है प्रतिज्ञा पूर्ति प्रकरण, जिसके अंदर जो बलि हैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और वामन भगवान को उनके मांग के अनुसार 3 पग पृथ्वी देंगे। 3 पग, क्योंकि 2 पग में तो उन्होंने पूरी तरह की मांग ली थी, कुछ बचा ही नहीं था, तो बलि महाराज ने को ही समर्पित कर देंगे। ये भगवान को बड़ा अच्छा लगेगा, भगवान को ये अच्छा लगता है कि हम अपने समर्पित करें। तो बलि महाराज जो है आत्मनिवेदन आचार्य हैं, आत्मनिवेदन द्वारा ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। इस प्रकार से तो फिर अगले सत्र में 28वें सारांश का श्रवण करें हैं। अंशा कत्रोभ्यश्च का सिंधु एवच पतितानां पानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।